कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बच्चा अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े सपने देखता था। उसका नाम था अमित। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पिता कबाड़ बेचने का काम करते थे। अमित का बचपन बहुत कठिन था, लेकिन वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। अमित एक दिन अपने पिता के साथ कबाड़ इकट्ठा कर रहा होता है और बातों बातों अमित अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये काम कब तक करेंगे? क्या हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी? पिताजी कहते हैं, बेटा मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब तक हमारे पास कोशिश करने की हिम्मत है, हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अमित के पिता की यह बात उसके दिल में बस गई। उन्होंने उसे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन अमित का सपना सिर्फ मेहनत करने का नहीं था। वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण वो स्कूल नहीं जा सका, लेकिन उसने अपने काम के दौरान बहुत कुछ सीखा। कबाड़ इकट्ठा करते हुए वह अक्सर टूटे हुए बर्तनों, फर्नीचर और पुराने सामान को देखता और सोचता, क्यों ना इन बेकार चीजों से कुछ नया बनाया जाए। एक दिन अमित एक पुरानी लकड़ी का टेबल देखकर उसे सुधारने का उसके मन में विचार आता है। अगर मैं इसे ठीक कर लूं तो इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूं। वह टेबल को ठीक करता है और उसे पास के बाजार में बेच देता है। यह अमित के जीवन का पहला कदम था। उसे एहसास हुआ कि कबाड़ सिर्फ बेकार सामान नहीं है, सही नजरिए से देखा जाए तो यह किसी का खजाना बन सकता है। अमित देखते देखते पुरानी चीजों से कुछ कुछ बनाकर बाजार में बेच देता और वैसे करते करते वो उस काम में बेस्ट हो जाता है। एल पर वो उसे बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाता था। उसे सिर्फ उसके घर के खर्चे निकलते थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाजार घूम रहा था और उसकी नजर एक बड़े रेस्टोरेंट पर पड़ती है और वो सोचता है कि एक दिन मैं भी ऐसा ही एक रेस्टोरेंट खोलूंगा जहां सब लोग आकर खाना खाएं और मेरी मेहनत की सराहना करेंगे। रेस्टोरेंट खोलने का सपना अमित के दिल में घर कर चुका था, लेकिन यह सपना हकीकत में बदलने के लिए उसके पास न तो पैसा था और न ही कोई अनुभव। अमित को नॉलेज की जरूरत थी, तो वो रेस्टोरेंट खोलने की पुरानी किताबें खरीदता है और उन्हें पढ़ता है। वह कैसे रेस्टोरेंट चलाएं जैसी किताबें पढ़ने लगता है। अमित ने किताबें पढ़ने के बाद उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच के जरिए अपने सपने को सच करेगा। अमित ने पुराने कबाड़ से सुंदर कुर्सियां, टेबल और सजावटी सामान बनाना शुरू कर दिया। उनको वह बाजार में बेचता और पैसे इकट्ठा करता। कुछ दिन बाद अमित के पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे इकट्ठा हो गए और उसने अपने पुराने घर के पास एक खाली जगह पर रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। बहुत सालों की मेहनत और बचत के बाद अमित ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन यह कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था। इसमें हर टेबल, कुर्सियां, सजावट सब कुछ पुराने कबाड़ से बना था। धीरे धीरे अमित का रेस्टोरेंट चलता है और लोग रेस्टोरेंट में आते हैं। वहां की अनोखी सजावट देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ग्राहक पूछते हैं, यह टेबल तो अद्भुत है, आपने इसे कहां से खरीदा? अमित कहता है, यह मैंने खुद बनाया है, पुराने लकड़ी के टुकड़ों से। अमित का रेस्टोरेंट धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लोग वहां सिर्फ खाना खाने नहीं, बल्कि उसकी रचनात्मकता को देखने भी आते थे। अमित के आसपास के लोग और गली मोहल्ले कुछ लोग अमित का मजाक उड़ाते हैं, यह रेस्टोरेंट ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कबाड़ से रेस्टोरेंट बनाना कोई समझदारी नहीं है। अमित ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज किया। उसने अपने काम पर विश्वास रखा और लगातार मेहनत करता रहा। एल अमित का रेस्टोरेंट धीरे धीरे एक प्रसिद्ध जगह बन जाता है। लोग वहां की अनोखी सजावट और स्वादिष्ट खाने की तारीफ करते हैं। यह जगह तो बहुत खास है, यहाँ का खाना और माहौल दोनों बेहतरीन है। अमित ने अपने रेस्टोरेंट को और बेहतर बनाने के लिए नए नए आइडियाज अपनाए। उसने स्थानीय युवाओं को रोजगार देना शुरू किया और उन्हें कबाड़ से नए चीजें बनाना सिखाया। अमित का रेस्टोरेंट अब सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, यह एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने गांव के अन्य गरीब बच्चों को सिखाना शुरू किया कि कैसे रचनात्मकता और मेहनत से कुछ नया बनाया जा सकता है। अमित बच्चों को कबाड़ से फर्नीचर बनाना सिखा रहा है। अगर मैं यह कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। अमित का रेस्टोरेंट अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। अमित की कहानी ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोगों को प्रेरित किया। उसका रेस्टोरेंट कबाड़ से खजाना के नाम से जाना जाने लगा। इसे हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों का पीछा करें तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अमित की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है, बस उसे पहचानने और उस पर मेहनत करने की जरूरत होती है।
कबाड़ बेचने वाले का रेस्टोरेंट आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।